तो हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस 30 डे चैलेंज में, जिसे कहते हैं टैली प्राइम, जहां पर आप सीख रहे हो अकाउंटिंग, डिजिटल अकाउंटिंग, टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर। अ, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं, अम, आधा कोर्स सीखते हैं, फिर आधे में गायब हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, भाई सर, हमें ये इतना कुछ ये समझ में नहीं आया, वगैरह वगैरह वगैरह, जो ऐसे बोलते हैं। बरोबर। इसमें क्या है ना, अगर मैं सिखाने के लिए यहाँ पे रोज आता हूँ, डेली आता हूँ, अगर छुट्टी रख देती है तो सामने से हम बोल देते हैं, भाई इस दिन हमारी छुट्टी रहेगी, वगैरह वॉट एवर जो भी होता है। लेकिन अगर कोई सामने से आएगा ही नहीं, गायब हो जाएगा, तो हम उसको कैसे सिखा सकते हैं? जो सीखने में मजा, लाइव सीखने में जो मजा है ना, वो रिकॉर्डिंग देखने में नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, कोर्स बना के मैं बेच दूं, वो मेरा काम नहीं है। कोर्स बेचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिखाना, और वो भी लाइव सिखाना, सामने से सिखाना। रिकॉर्डिंग में देता हूँ, कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम कोर्स बना के स्टूडेंट को बेच देते हैं ना, तो स्टूडेंट वो देख नहीं पाते, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जो आप यहाँ पे लाइव सीखते हो ना, वही आपको काम में आता है। रिकॉर्डिंग कोर्सेस इमरजेंसी के लिए होते हैं। इमरजेंसी यानी आप फ्री हो, आप देखो, तब वो बात अलग है। लेकिन सभी कवर नहीं कर पाते हैं। चलिए, हम आते हैं अपने कोर्स की ओर, हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की ओर। कल हमने सीखा था सेल्स और रिसिप्ट की एंट्री सीखी थी, यानी माल कैसे बेचा जाए कस्टमर को, प्लस हमने कलेक्शन बुक रिसिप्ट में F6 में एंट्रीज की थी, भाई उसकी कलेक्शन आती है, वो कैसे की जाती है। आज हम सीखने वाले हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यानी कस्टमर हमें माल वापस करा है तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। देखिए, पहले हमने परचेज रिटर्न किया था, यानी हम माल वापस कर रहे थे क्रेडिटर्स को। लेकिन आज हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी कस्टमर हमें माल वापस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे अपना पीडीएफ शेयर करता हूं। जस्ट अ मिनट। हम आते हैं अपने पीडीएफ की ओर। यहां पर देखिए, हमारा जो है डेबिट नोट जो है वो खुल चुका है। सेल्स रिटर्न, सॉरी, क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट कहा जाता है। आइए पहले हम एंट्री को पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर एंट्री, रिटर्न इलेक्ट्रिक वायर 10 kg रेट 160 पर, एंड केबल वायर 10 kg रेट 180 पर, फ्रॉम शांतनु एंड कंपनी। शांतनु एंड कंपनी से माल वापस आया है। रिटर्न अमाउंट है 3400। ओके। अभी गुड रिजेक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्स, फिर अकाउंट। देखिए, गुड रिजेक्शन हमने पहले भी लेजर बनाया हुआ है, लेकिन वो गुड रिजेक्शन परचेज रिटर्न था, जो हमने माल खरीदा था वो वापस कर रहे थे। अभी ये वाला गुड रिजेक्शन सेल वाला है, इसलिए ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं सेल। देखिए, वर्डिंग आप लेजर की कोई भी लिख सकते हो। गुड रिजेक्शन आप लिखो, या तो आप लिखो भाई रिजेक्टेड गुड, या सेल्स रिटर्न, वॉट एवर, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। लेकिन उसका अंडर ग्रुप सही होना चाहिए। तो इस गुड रिजेक्शन का अंडर ग्रुप क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है। अभी ये क्या होगा? स्टॉक में ऐड होगा। जब हम सेल कर रहे थे F8 में, वहां पे भी सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट डाला था, लेकिन वो स्टॉक में से माइनस हो रहा था क्योंकि माल बेच रहे थे, जा रहा था। लेकिन अब क्रेडिट नोट में एंट्री कर रहे हैं, गुड रिजेक्शन का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट डाल रहे हैं, तो क्या होगा? स्टॉक में वापस ऐड होगा। तो शांतनु एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा लेजर बना हुआ है, सनरी डेप्टर्स। आइए हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं।
टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम आ चुके हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम अभी जा रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम एंटर करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में अंदर आ गए। यहाँ पे क्रेडिट नोट खोलने के लिए साइड पे जहाँ पे फंक्शन की है वहां पे क्रेडिट नोट पे क्लिक करना है। देखिए किसी के कंप्यूटर में क्रेडिट नोट इनएक्टिव होता है। जब मैंने डेबिट नोट की एंट्री सिखाई थी बताया था क्या करना चाहिए। अगर आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इनएक्टिव हो तो क्या करेंगे, कीबोर्ड में से F11 प्रेस करेंगे, एंटर एंटर करके उस साइड आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है यूज डेबिट क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट को हमें यस कर देना है। यहाँ पे जहाँ पे माउस पॉइंटर है अभी यस किया हुआ ही है, तो डेबिट क्रेडिट और आप यस करोगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। चलिए क्रेडिट नोट पे हम क्लिक करते हैं। हमारा क्रेडिट नोट खुल चुका है। देखिए हम क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहे हैं तो इसीलिए सॉफ्टवेयर पहले क्रेडिट बता रहा है फिर डेबिट। यानी ऊपर पहले क्रेडिट की एंट्री होगी फिर नीचे डेबिट की। डेबिट नोट में क्या था, ऊपर डेबिट की एंट्री आ रही थी नीचे क्रेडिट की। बट क्रेडिट नोट में पहले ऊपर हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं फिर नीचे डेबिट की। फर्स्ट नंबर लिखे एंटर किया, पहले क्रेडिट की एंट्री करते हैं। चलिए पहले हम पीडीएफ देख लेते हैं। हमारी एंट्री है गुड रिजेक्शन अकाउंट डेबिट टू शांतनु एंड कंपनी। यानी क्रेडिट में क्या है, पार्टी का नाम शांतनु एंड कंपनी। तो हमें भी पहले क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है तो क्रेडिट में हमें पहले शांतनु एंड कंपनी डाल देना है। अमाउंट है 3400। अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा क्योंकि पेंडिंग बिल होगा, पूरी पेमेंट नहीं की होगी इसीलिए बाकी आ रहा है। यहाँ पे हमें अल्टर सी करके हमें लेजर बनाना है गुड रिजेक्शन। बट ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी है सेल, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भाई ये गुड रिजेक्शन परचेज का है कि सेल का है। अंडर ग्रुप क्या डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, सेल्स अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या डालना है, सेल्स अकाउंट, और इसको सेव कर दो। आइटम पूछेगा, इलेक्ट्रिक वायर है 10 kg इसकी क्वांटिटी है, रेट 160 है। दूसरा आइटम इसमें रिटर्न हुआ है केबल वायर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 10 kg की जो है ना क्वांटिटी है, रेट 180 है। टोटल देखिए नीचे 3400 आ चुका है। 3400 आ चुका है। इसको सेव कर देंगे। देखिए ऊपर शांतनु एंड कंपनी क्रेडिट वाली एंट्री 3400, नीचे डेबिट वाली एंट्री गुड रिजेक्शन सेल। आपने गौर किया होगा जब हम डेबिट की एंट्री कर रहे थे ऊपर भी पार्टी का नाम आ रहा था और नीचे आ रहा था गुड रिजेक्शन। लेकिन वहां पे गुड रिज पार्टी का नाम डेबिट था और एंट्री भी डेबिट पे कर रहे थे, नीचे गुड रिजेक्शन क्रेडिट था वो इसमें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पार्टी का नाम क्रेडिट में है और गुड रिजेक्शन डेबिट में है। चलिए एंट्री को हम कर देते हैं सेव। आइए नेक्स्ट एंट्री पे हम चलते हैं अभी। सेकंड नंबर एंट्री देखिए। सेकंड नंबर एंट्री में लिखा हुआ है रिटर्न इलेक्ट्रिक वायर 15 kg रेट 160 पर एंड केबल वायर 5 kg रेट 180 पर एंड एसी वायर 20 kg रेट 190 पर फ्रॉम निशान इंडस्ट्री रिटर्न अमाउंट 7100। आई एंट्री कर लेते हैं। सेकंड नंबर पहले पार्टी का नाम आएगा निशान इंडस्ट्री, वो हमारा बना हुआ है। अमाउंट है 7100 दिया हुआ है। एंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में अपने आप ले लेगा। नीचे जी दबाएंगे गुड रिजेक्शन। अभी देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे गुड रिजेक्शन दो बता रहा है, एक परचेज वाला एक सेल वाला। ध्यान दे के यहाँ पे आपको सेल वाला डाल देना है। आइटम है हमारी इलेक्ट्रिक वायर है 15 kg है, रेट 160 ही है। दूसरा है हमारा केबल वायर है 5 kg है, रेट 180 है। तीसरा है हमारा एसी वायर। एसी वायर हमने डाल दिया। एसी वायर हमारा कितना रिटर्न है 20 kg है और रेट 190 है। देखिए नीचे 7100 आ चुका है और यहाँ पर भी 7100 आ चुका है। आइए नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं। हम एंट्री पे आते हैं थर्ड नंबर एंट्री पे। रिटर्न इलेक्ट्रिक वायर 20 kg रेट 160 पर एंड केबल वायर 10 kg रेट 180
and AC wire 13 kg rate 190 from Riddhi Trading, return amount 7470। रिद्धि ट्रेडिंग, थर्ड लिखते हैं, पहले आएगा रिद्धि ट्रेडिंग। जस्ट मिनट, आई थिंक है, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं कौन सा नाम है। जी हाँ, रिद्धि ट्रेडिंग थर्ड नंबर एंट्री में। देखिए, रिद्धि ट्रेडिंग हमारा बना हुआ नहीं है, यानी हमने सेल की एंट्री नहीं की है। जरूरी नहीं है पहले हम सेल की एंट्री करें बाद में क्रेडिट नोट की एंट्री करें। अगर हम पहले क्रेडिट नोट की एंट्री करें, सेल का बिल हम बाद में चढ़ाएं, इट्स पॉसिबल, हो सकता है। तो यहाँ पे रिद्धि ट्रेडिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर सी करेंगे, बना देंगे रिद्धि ट्रेडिंग कंपनी। पहले हम नहीं बना रहे थे, अभी बना रहे थे। अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स। ओके, सन्ड्री डेप्टर्स हमने डाल दिया, एंटर एंटर कर दिया। अमाउंट कितना है, रिद्धि ट्रेडिंग का अमाउंट है 7470। ओके, ऑन अकाउंट आ रहा है क्योंकि हमने सेल की एंट्री, सेल का बिल नहीं डाला हुआ है। बाद में हम डाल सकते हैं, जब हम सेल का बिल हम बाद में डालेंगे, एंट्री करेंगे, तब हमें ये लेजर फिर से बनाना नहीं पड़ेगा, यही यूज होगा। चलिए, आइटम गुड रिजेक्शन हम डालते हैं, सेल्स वाला। आइटम क्या है, आइटम है इलेक्ट्रिक वायर, है हमारा इलेक्ट्रिक वायर 20 kg है, रेट वही रहेगा। दूसरा है हमारा केबल वायर, केबल वायर हमारा 10 kg है, रेट 180 है। उसके बाद हमारा है एसी वायर, एसी वायर है 13 kg, रेट वही रहेगा। देखिए नीचे 7470 हमारा आ चुका है, ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। फोर्थ नंबर एंट्री देखिए, रिटर्न मिनी ट्यूबलाइट 5 पीसेस रेट 80 पर एंड एलईडी ट्यूबलाइट 10 पीसेस रेट 230 पर टू राम इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटर्न अमाउंट 2700 है। आइए एंट्री करते हैं, 4 नंबर। पहले आएगा राम इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्टी का नाम जो है ये बना हुआ है क्योंकि हमने सेल की एंट्री ऑलरेडी इसकी की हुई है। अमाउंट है 2700। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए, सॉफ्टवेयर ने अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप ले लिया, अगर नहीं बना होता तो ऑन अकाउंट अपने आप ले लेता। इससे पहले जो हमने रिद्धि ट्रेडिंग किया, सॉफ्टवेयर ने अपने आप ऑन अकाउंट ले लिया था। ओके, चलिए, आगे रेफरेंस दोबारा आ गया क्योंकि हो सकता है कुछ का पेमेंट आ चुका है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपका एक पे अगेंस्ट रेफरेंस आता है, फिर एंटर करते हो, आपका सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ पाता, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, बैक स्पेस दबा के ऑन अकाउंट पे रख के एंटर करना है। यानी 40 100 का हो सकता है अमाउंट आ चुका हो, उसके बाद हम हमारे पास वो रिटर्न आ रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर आपका कंप्यूटर आगे नहीं बढ़े, तो बैक स्पेस दबा के मैन्युअली आप ऑन अकाउंट डाल सकते हो। चलिए, नीचे आएगा गुड रिजेक्शन, सेल्स वाला। क्या क्या आइटम है फोर्थ नंबर में, मिनी ट्यूबलाइट, MI मिनी ट्यूबलाइट फोर्थ नंबर में 5 पीसेस है, रेट 80 है उसका। उसके बाद है एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट का जो है 10 पीसेस है, रेट 230 अपने आप आ गया। देखिए 2700 अपने आप आ चुका है। एंट्री को सेव कर देंगे। आइए चेक करते हैं एंट्री। इसके लिए हमें नीचे डिस्प्ले में जाना है, फिर अकाउंट बुक्स के अंदर जाना है, उसके बाद जनरल रजिस्टर में जाना है। जनरल रजिस्टर में आप जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट देख सकते हो। क्रेडिट नोट पे जाओ, देखिए हमने जो चारों एंट्री की दिखाई दे रही है, शांतनु एंड कंपनी, ये हमारा खुल चुका है। सेकंड नंबर निशान, वो खुल चुका है। थर्ड नंबर रिद्धि ट्रेडिंग, वो भी हमारा खुल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आप लेजर में जाके भी चेक कर सकते हो, जैसे गुड रिजेक्शन सेल का है, गुड रिजेक्शन सेल वाले लेजर में जाके भी आप सब एंट्रीज को सेम चेक कर सकते हो। देखिए लेजर में आपका गुड रिजेक्शन लेजर को लेगा, लेकिन जनरल रजिस्टर में जाके आपका
क्रेडिट नोट का रजिस्टर खुल जाता है, दोनों में फर्क है। लेजर में आप पर्सनली लेजर भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि शांतनु है, शांतनु में जाओ, देखिए 10,000 की सेल की है, कलेक्शन 5,000 का आया है, 3400 का माल रिटर्न आया है। ठीक है, चलिए हम रिद्धि खोल लेते हैं। देखिए रिद्धि में खाली क्रेडिट नोट की बता रहा है एंट्री, क्योंकि इसमें हमें सेल का बिल डालना बाकी है, सेल का बाद में भी हम बिल डाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर एंट्री पे आते हैं। राम, राम इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए सेल किया है 5400 का, माल आया है 3400 का, वापिस आया है। चलिए स्केप कर देते हैं, तो ऐसे हम एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सीखा कैसे माल रिटर्न आता है और हम रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। बरोबर, रिटर्न की एंट्री में यानी जो हमने माल बेचा था, कस्टमर ने हमको वापस किया। अभी हम टॉपिक करने वाले हैं कैश परचेज और कैश सेल की एंट्री करने वाले हैं। देखिए इससे पहले भी हमने कैश परचेज की एंट्री की थी, लेकिन वो जो कैश परचेज था वो उधार से था, यानी उधार से हम माल बेच रहे थे और माल वापस आ रहा था, हम माल परचेज कर रहे थे, हम बाद में उसमें पैसे दे रहे थे। कैश परचेज और कैश सेल में क्या होता है, एट अ टाइम हमें पैसे मिल जाते हैं। परचेज करते हैं तो उस टाइम पे ही पैसे दे देते हैं, सेल करते हैं तो उसी टाइम पे हमें पैसे मिल जाते हैं। आइए उसकी एंट्री हम अभी करने वाले हैं। जस्ट मिनट, पहले मैं उसका जो है आपको, पहले उसके पीडीएफ के ऊपर आपको ले चलता हूं, जैसे कि आपको एंट्रीज पहले आप देख पाओ उसका पीडीएफ। तो आइए, उसके पीडीएफ अभी खुल चुका है, जो सामने लिखा हुआ है कैश परचेज। कैश परचेज देखिए, फर्स्ट नंबर एंट्री, परचेज इलेक्ट्रिक वायर 70 kg, रेट 140 पर, फ्रॉम सरोदा इंडस्ट्री। पीछे लिखा हुआ है बाय कैश, अगर बाय कैश लिखा हुआ तो जो होता है पार्टी का लेजर नहीं बनता है। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इसने कैश दिया है। पहले हम जब हमने परचेज की एंट्री की थी तो जो पार्टी का नाम डाल रहे थे टू सरोदा इंडस्ट्री, यहाँ पे कैश लिया दिया भूल गया। कैश परचेज में क्या हुआ, चीज समझ में आई, हमने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने हमको माल दिया। दुकानदार क्या बोलेगा, चेक करके यहां से लेके जाओ, दुकान से नीचे उतरे गारंटी पूरी। ओके, हमने ना दुकानदार का नाम पूछा, ना दुकानदार ने हमारा नाम पूछा, बिल बना ही नहीं एट अ टाइम। लेकिन स्टॉक में से तो माइनस हुआ ना, स्टॉक में से माइनस हुआ, इसीलिए हमें एंट्री करनी है, लेकिन कस्टमर का नाम नहीं आएगा। कैश परचेज तो एंट्री कैसे की जाती है, आइए हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा, नेम ऑफ आइटम आएगा। चलो ये आई पर्टिकुलर में हम देखो, अगर हमें आइटम नहीं दिखाना हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर में हम परचेज अकाउंट डाल सकते हैं, लेकिन हमें अगर आइटम शो करने हैं तो आइटम इनवॉइस पे आएंगे तो नेम ऑफ आइटम आ जाएंगे, हम आइटम शो कर सकते हैं। नंबर कोई भी हो, पार्टी का नाम नहीं आएगा। यहाँ पे था बाय कैश, देखिए पीडीएफ पे देखते हैं, सरोजा इंडस्ट्री बाय कैश है, बाय कैश है तो पार्टी के नेम में क्या आएगा, पार्टी के नेम में आएगा कैश, कैश आएगा, और इसको हम एंटर एंटर कर देंगे, और नीचे आएगा परचेज अकाउंट। ओके, हमने क्या परचेज किया है, इलेक्ट्रिक वायर हमने परचेज किया है, 70 kg है, रेट है इसका 149,800 आ चुका है। आइए पीडीएफ के ऊपर देखें, ब्रैकेट में 9,800 आ चुका है। देखिए अगर हम चाहें तो नरेशन में हम पार्टी का नाम वगैरह, नोट वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, आइए हम सेकंड नंबर एंट्री पे चलते हैं। सेकंड नंबर एंट्री, परचेज इलेक्ट्रिक वायर 70 kg, रेट 140 पर, एंड केबल वायर 30 kg, रेट 150 पर, फ्रॉम स्वरूप एंड कंपनी बाय चेक।
यहाँ पे सोचने वाली बात है, बाय चेक है तो कैश परचेज कैसे हुआ। देखिए ये जो चेक है बेरर चेक है, ये चेक किसी के हाथ भी लग जाए, बैंक में जाके अमाउंट निकलवा सकता है। इससे पहले हम जो बाय चेक कर रहे थे क्लियरिंग का चेक था, अकाउंट पे चेक का, उसके खाते में ही जमा होता था। लेकिन ये चेक किसी के भी, एक प्रकार का नोट है, किसी के बेरर चेक किसी के हाथ में भी लग जाए वो निकलवा सकता है। लेकिन ये चेक सबसे नहीं लिया जाता, जिनको हम पहचानते हैं कस्टमर को, रिलेशन ज्यादा है, उनसे ही ले सकते हैं। बाकी तो हम कैश ही लेते हैं। चलिए हम आते हैं एंट्री के ऊपर। 8 नंबर एंट्री, पार्टी का नाम नहीं आएगा, चेक है तो बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट, और नीचे परचेज अकाउंट आएगा। क्या हमने परचेज किया है, इलेक्ट्रिक वायर परचेज किया है 70 kg, रेट 140 है। दूसरा है केबल वायर है हमारा 30 kg है, रेट इसका 150 है। ठीक है ओके, तो एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक वायर 70 kg है, ओके डन 140, और केबल वायर है हमारा 30 kg, डन रेट है 150, 11,300 फ्रॉम स्वरूप एंड कंपनी से, जो है ना हमने वो माल वापस किया है। 70 kg 140, एक बार चेक कर लेते हैं, 30 kg 150। एक सेकंड यहाँ पे रेट में हमें डालना है 150, तो 50 हो गया है बाय माय मिस्टेक। चलिए, तो 14,300 आ चुका है। आइए हम पीडीएफ पे चेक करते हैं। देखिए सेकंड नंबर एंट्री में बिलिंग अमाउंट 14,300 है, तो हमारी एंट्री सही है। कभी कभी ऐसा होता है रेट डालने में हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो बिलिंग अमाउंट नहीं आ पाता, जैसे अभी हुआ। तो चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, एंट्री को हम सेव कर देंगे। ऐसे ही हम जो है ना एंट्री, जो कैश परचेज की कैश सेल की एंट्री भी ऐसे ही की जाती है। आइए मैं आपसे कैश सेल का पीडीएफ सेल कर रहा हूं, फिर कैश सेल में एंट्री करते हैं। कैश सेल में फर्स्ट नंबर एंट्री है, सेल इलेक्ट्रिक वायर 47 kg, रेट 160 पर, तो आशा एंड कंपनी, बाय कैश, बिलिंग अमाउंट है 7520, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल है ये। चलिए सेल है फेट में की जाती है। 10 नंबर, पार्टी का नाम नहीं आएगा, बाय कैश है तो कैश यहाँ पे आएगा, पार्टी का नाम नहीं आएगा। बाकी जब एंटर कर देंगे सेल्स अकाउंट, क्या है हमारा है इलेक्ट्रिक वायर है हमारा 47 kg है, रेट 160 है, 7520 हमारा आ चुका है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, सेकंड नंबर एंट्री पे। सेल इलेक्ट्रिक वायर 40 kg, रेट 160 पर, एंड केबल वायर 20 kg, रेट 180 पर, टू शांतनु एंड कंपनी, बाय चेक, सेम उसी तरह, बिलिंग अमाउंट 10,000, बाय चेक है। तो 11 नंबर, बाय चेक है तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डालेंगे, बाकी सब जगह में एंटर कर देना है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। वापस आया है इलेक्ट्रिक वायर, वापस आया है 40 kg है, और दूसरा आया है हमारा केबल वायर, आई थिंक आया है डी बरोबर, केबल वायर 20 kg है, 180 रेट है हमारा, नीचे 10,000 आ चुका है। देखिए हम नीचे नीचे नरेशन में जाके हम इसको कुछ पार्टी का नाम डाल सकते हैं, लेकिन पार्टी के लेजर में वो हम नहीं डालेंगे। बरोबर। तो आज हमने किया है भाई कैश परचेज और कैश सेल की एंट्री कैसे की जाती है, और रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे की जाती है। दूसरी बात, ये एंट्री चेक कैसे करोगे, सेम डिस्प्ले में आओगे, अकाउंट बुक्स में आओगे, लेजर में आओगे, पहले कैश के लेजर में आओगे, नीचे नीचे देखिए कैश सेल की एंट्री दिखाई दे रही है, और कैश परचेज की एंट्री दिखाई दे रही है। एंटर करोगे तो आप यहाँ पे खोल सकते हो। ठीक है, या तो बैंक के लेजर में जाओगे, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। तो डिस्प्ले
जो है आप कहीं से भी देख सकते हो, चाहे पर्सनली लेजर में जाके देखो, कैश या बैंक के, या तो आप सेल्स अकाउंट के जाके में भी जाके देख सकते हो। डायरेक्टली आप एंट्री पे जाके ही पहुंचोगे। टैली में यही फैसिलिटी है, कोई भी एंट्री आपको खोलनी हो तो चाहे आप उसके लेजर में जाके आप चेक करो, या तो चाहे जाके वो आप जो है ना उसका डायरेक्ट रजिस्टर खोलो, आप एंट्रीज को चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास ये फैसिलिटी होती है, कहीं से भी जाके हम उसको चेक कर सकते हैं। तो हमने कवर किया आज से सेल्स रिटर्न और कैश सेल और कैश परचेस की एंट्री कैसे की जाती है, वो हमने यहाँ पे कवर किया है। देखिए यहाँ पे ऐसा हम कहेंगे, टैली का एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, यानी ओपनिंग किया हमने, जेवी किया, परचेस किया, सेल किया, रिसिव किया, पेमेंट किया और रिटर्न किया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। यहां तक, यहां तक सीख के अगर कोई जॉब पे जाता है, जॉब करने के लिए जाता है, कम से कम 10 से 15 हजार तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे, 15 हजार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हमें 15 हजार तक नहीं रुकना है। टैली के स्टूडेंट्स को कम से कम मंथली 50 से 1 लाख रुपया अर्न करना है। 50 से 1 लाख रुपया अर्न करना है, आगे बढ़ना है। देखिए जैसे स्टूडेंट्स की लेवल होती है ना, उसको क्या क्या आता है उस हिसाब को उसको सैलरी दी जाती है। अगर खाली परचेज सेल रिसिव पेमेंट की एंट्री करें तो 15 हजार या 20 हजार, समझो 20 हजार तक सैलरी मिल सकती है। लेकिन यहां पर रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे तरक्की करनी है, उसी जगह पे रुके नहीं रहना है। तो आगे तरक्की करने के लिए और कुछ हमारी नॉलेज हासिल करने के लिए आगे एंट्री सीखनी तो पड़ेगी ना, बरोबर कि नहीं सीखनी पड़ेगी? यहीं तक रुके रहेंगे नहीं, आगे बढ़ना है, सैलरी हमें और चाहिए तो और एंट्री सीखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम कल, टैली का ऐसा समझो सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ है, बेसिक टैली की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा अभी बेसिक टैली चल रहा है। वहां पे आप इनकम और एक्सपेंस सीखने वाले हो। सेल परचेज रिसीव पेमेंट पूरा हो गया, पर आगे बढ़ के हम इनकम एंड एक्सपेंस सीखने वाले हैं। होगी इसमें पेमेंट में और रिसीव में एंट्री, लेकिन सेल और परचेज की नहीं, बरोबर। डेब्टर और क्रेडिटर, ग्राहक और व्यापारी का नाम नहीं आएगा। आम खर्चे जो दुकान के होते हैं उनकी एंट्रीज कैसे की जाती है, लीगल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, वो कैसे की जाती है, हर एक का लेजर भी अलग अलग बनेगा, प्लस हर एक का अंडर ग्रुप भी अलग अलग होगा। तो कल से जो एंट्री करे वो एकदम अलर्ट होके एंट्री करनी है। क्यों? अभी तक तो जैसे कि भाई हमने पार्टी का नाम बनाया, चलो सब में कॉमन लेजर डाल दिया, सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं। देखिए बड़ी सैलरी चाहिए तो हमें कुछ बड़ा करना है और अलर्ट भी होना है, ठीक है। यहां तक डेटा ऑपरेटर का काम हो सकता है, लेकिन आगे चल के माइंड का काम चालू होता है। जब तक आप माइंड यूज नहीं करोगे आप सही एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक एंट्री एक दूसरे से अलग होगी, हर एक एंट्री का अंडर ग्रुप अलग होगा। देखो एंट्री करना कंप्यूटर में कोई बड़ी बात नहीं है। हम है ना 6 या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को हम पैम्पलेट देंगे, भाई ये सेल की एंट्री है करो, वो हमसे फास्ट कर देगा। क्योंकि उनकी जो बच्चों की जो स्पीड होती है ना करने की, सीखने की, कैच करने की, हमसे फास्ट होती है। लेकिन कर तो लेगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया, बस इसने बताया मैंने उसको कर दिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है पैम्पलेट में देखे, बुक में देखे, बुक कंप्यूटर में एंट्री करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है एंट्री को अपने माइंड में फिट करना, समझना एंट्री को। जो हम एंट्री करना है, जरूरी नहीं आगे चल के सेम एंट्री आपके पास आए।
उस टाइप की 100 एंट्री 1000 एंट्री आपके पास आ सकती है, लेकिन उस टाइम पे आपको अपना माइंड यूज करना है। इस टाइप की हमने एंट्री की थी, कैसे करनी है और उसका अंडर ग्रुप क्या डालना है, सोच के एंट्री करनी है। अभी जो एंट्री चालू होगी ना वैसे ही होगी। एंट्री को देखना है, पहले सोचना है, फिर करना है। यानी जो हम लेजर बनाएंगे, हम डिसाइड करेंगे पहले भाई ये जो लेजर है इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, टैक्स में आएगा, इनकम में आएगा, एक्सपेंस में आएगा, वॉट एवर जो भी हो। पहले हमें सोचना है, सोच के फिर कंप्यूटर को देना है। ओके। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, कंप्यूटर को दे रहे थे, बाद में सोच रहे थे। सेल परचेज में ऐसा ही होता है, कंप्यूटर को देना बाद में सोचना है। लेकिन अभी पहले हम सोचेंगे, बाद में हम कंप्यूटर को देंगे। गाड़ी टर्न होने वाली है। ओके। ठीक है, तो कल मिलते हैं नई एंट्री के साथ, कुछ नया करने के लिए। कल अलर्ट होके बैठना है, एकदम माइंड खोल के बैठना है। हर एक एंट्री एक दूसरे से अलग होगी, अंडर ग्रुप अलग होगा। सोच सोच के एक एक एंट्री करनी है। कल रात को 8 बजे मिलते हैं, इसी समय इसी जगह, जूम पे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट। भारत माता की जय हो।